Hello everyone, my name is Atul Tiwari and you are watching me on my YouTube channel Change Maker Classes. पिछले काफी समय से इंग्लिश के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। हम लोग इंग्लिश सीखने की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे। तैयारियों में मैं जुटा हुआ था, मैं तैयारियों में लगा हुआ था और आज वो तैयारी कंप्लीट करके आई एम राइट हियर, आई एम विद यू एंड टुडे एंड ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश की बातचीत करने वाले। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है, एक छोटी सी आपको जानकारी देनी थी। जानकारी कुछ इस तरह से है कि आज से लेके एक मैंने डिजाइन किया 30 दिनों का क्लास, यानी मैं आपको एक 30 दिनों की क्लास दूंगा। उस 30 दिन में मैं आपको जितने भी टॉपिक कवर करूंगा, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे टॉपिक आपकी हेल्प करेंगे आपको इंग्लिश बोलने में। यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो आपको सिर्फ 30 दिनों में मैं आपको अच्छी इंग्लिश सिखा के YouTube चैनल के थ्रू, YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको अच्छी इंग्लिश 30 दिनों में, माफ कीजिएगा, सिखा के मैं आपको तैयार करना चाहता हूं। तो इस मुहिम के तहत, इस चीज के तहत, इस प्रोसेस के तहत, जैसा मैंने आपसे बताया, I've got a list of topic, I've got a list of things that we are going to study in our classes and we will begin with our first class today। आज हम लोग अपनी पहली क्लास के साथ में शुरुआत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 30 दिन, 30 दिनों रोज एक वीडियो आएगी और वो वीडियो आपको देखना है। वो वीडियो के बाद आपको प्रैक्टिस करना है जो चीजें आप उस वीडियो में देखेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप रियलाइज करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आफ्टर 30 डेज, जैसे ही 30 दिन कंप्लीट होते हैं, यू आर अ ग्रेट इंग्लिश स्पीकर। इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा। शुरुआत कुछ इस तरह से होगी। आज बहुत बेसिक से मैं शुरू करूंगा बहुत ही सिंपल चीजों से, जहां पे जिनमें से काफी सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन आपको पता है बट यू आर नॉट एबल टू यूज इट इन योर डेली लाइफ। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो चीजें पता है उनका आप कैसे यूज कर सकते हो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, आपकी डेली लाइफ में आप उन्हें कैसे यूज कर सकते हो, और इन्हीं सिंपल चीजों की सहायता से आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हो। आपको लगता है बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स क्वाइट एन इजी लैंग्वेज टू लर्न गाइज, एंड वी विल बिगिन द जर्नी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। विल गो फॉर नेक्स्ट 30 days, विल गो ऑल guns blazing, and at the end of the 30 days we'll be able to be a fluent speaker in English। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरुआत कुछ इस तरह से। सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करें, हम लोग हमारे पॉइंट्स पे आए, टॉपिक पे आए। सबसे पहले आपको ये बताना मैं जरूरी समझता हूं कि हवा है, कुछ कोई मुश्किल नहीं है। इंग्लिश इज वन ऑफ द easiest language to learn। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा बहुत हुआ है कि यार इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है बहुत मुश्किल है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, forget it, भूल जाओ। And you now start learning with me। I will make you speak English in the next 30 days। डरने की जरूरत नहीं है। 2-3 चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ट्राई करना शुरू करोगे। जो सबसे पहली चीज मेरे जहन में आती है वो ये कि आपको कोशिश करनी है। कोशिश कैसे करनी है? आपको बोलना है। आपको बोलना है। आप जो चीजें यहाँ पे सीखते हो, जो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो चीजें सीखते हो, उनको प्रैक्टिस में लाना है। बोलना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। ये तीनों चीजों को मैं एक मान के अगर आपसे बात करूं तो आपको सीधा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ पे जो भी चीजें बताऊंगा, ये सब चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है। इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद आप अपनी डेली लाइफ में किसी फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके पास आसपास जो भी लोग हैं, अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर पाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बेहतर होगा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। you start writing the sentences। मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा, आप उन्हें लिखना शुरू करो। आप हिंदी में लिखो, आप इंग्लिश में लिखो, एंड देन द प्रोसेस गोज ऑन। और ये प्रोसेस जब चलेगा, और ये प्रोसेस जब 30 दिनों तक चलेगा, तो आप एक बेहतर स्पीकर के रूप में सामने आ पाओगे। नंबर 1 प्रैक्टिस की बात कर रहा था मैं। नंबर 2 कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस आता है स्किल से। ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस ये नहीं होता आपको तैरना नहीं आता, आप पानी में कूद जाओ, डूब जाओगे। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस आने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको स्किल आनी चाहिए। स्किल क्या है? स्किल कहां से आएगी? स्किल मैं आपको यहां दूंगा। स्किल मैं आपको दूंगा, कॉन्फिडेंस आपको खुद से लाना है। कॉन्फिडेंस लाने के बाद आपको वो चीजें अपने जुबान से बाहर निकालनी है, आपको बोलना है। ये बातें हो गई। अब
बस थोड़ा सा आपको बस इतना करना है, मेरी वीडियो को देखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे। जैसे मैंने पहले कहा, बस ये एक अगर सपोर्ट आप मुझे करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 30 दिनों में एक अच्छा स्पीकर इंग्लिश में बना के छोड़ूंगा, उसके बिना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जैसा मैंने बताया, शुरुआत में हम लोग बहुत छोटी छोटी, बहुत सिंपल सिंपल चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, और ये चीजें कहीं ना कहीं आपको पता होंगी, आपको आती होंगी। मैं आपसे बोलूंगा कि यार, बहुत सिंपल एक सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि यार मेरे पास ना एक 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 मोबाइल फोन है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इट्स क्वाइट अ सिंपल थिंग। आप सबको पता होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आई हैव अ मोबाइल फोन, आई हैव अ मोबाइल, राइट? आप ऐसे बोल सकते हो, बट क्या होता है ये, आप जब मैं आपको ट्रांसलेशन के लिए पूछ रहा हूं, आप बोल सकते हो। मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक मोबाइल है, आप बिल्कुल क्लियरली बता सकते हो आई हैव अ मोबाइल, राइट? लेकिन जब बात आती है इनको अपनी डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में डालने की, अपनी बातचीत में डालने की, तो कहीं ना कहीं फिर धोखा होता है। धोखा ये होता है, आपके जुबान से चीजें निकलती नहीं है। और ये मैं मेरे आसपास प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूं, आपको सारे ट्रांसलेशन पता है, सारी चीजें पता है, लेकिन जब बारी आती है बोलने की तो आप निल हो जाते हो, आप गायब हो जाते हो। तो वो चीजें आपके साथ ना होने पाए, इसलिए मेरा काम है, मैं आपको बेसिक से बिल्कुल जीरो से 1 2 3 4 स्टेप्स ले जाऊंगा, और मैं आपको 30 डेज पे कंप्लीट करूंगा ये सारी चीजें। तो अब इसकी बातचीत करते हैं। तो बातचीत की शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस से, जहां पे हम लोग कोई चीज बताते हैं कि ये चीज हमारे पास है, हमारे पास थी, हमारे पास होगी। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस के साथ में हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत कुछ इस तरह से, आपको ये सेंटेंसेस कुछ इस तरह से मिलेंगे जिसमें आपके पास कोई चीज है, कोई चीज थी, कोई चीज होगी। यानी कि पास है, पास था, पास थी, पास होगा, पास होगी, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप करते क्या हो? करते कुछ ऐसे हो कि अगर पास है की हम लोग बात करेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। टेंसेस again for you there are three tenses, as we all know. One is present, past and future. Present, past, future. All right, so there are three kind of tenses, as I said. Present में पास है, कोई चीज आपके पास है। पास्ट में आपके पास थी। फ्यूचर में आपके पास कोई चीज होगी, राइट? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट की बात करें, यानी कि जब हमारे पास ऐसा होगा कि हमारे पास कोई चीज है, वहां पे क्या करेंगे? वहां पे कुछ ऐसे करेंगे, वहां पे हम हैज का यूज करेंगे और हैव का यूज करेंगे। हैज का यूज करेंगे कुछ सब्जेक्ट्स के साथ में। वो सब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से, ही, शी, इट, कोई नाम या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, शी, इट, कोई नाम या फिर कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में हम लोग हैज का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी सिर्फ बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में आपके पास आपका सेंटेंस, आपका एग्जांपल कुछ इस तरह से होगा कि मेरे पास एक पेन है, राइट? आई हैव अ पेन। आई के साथ में हैव का यूज कर रहे हैं। कैसे? मैं आपको यहां दिखाता हूं। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हैज मैंने आपको बताया, ही, शी, इट, कोई नाम या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। ठीक इसी तरह से हैव का यूज करेंगे हम लोग आई, वी, यू, दे या किसी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो कमिंग बैक, कोई चीज पास है, पास थी, पास होगी, ये तीनों चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहां पे हैज का यूज करोगे आप प्रेजेंट में, हैव का यूज करोगे आप प्रेजेंट में। हैज का यूज कब करोगे? जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, कोई नाम या कोई और सिंगुलर होगा। ठीक है? प्लूरल्स के लिए आई, वी, यू, दे या कोई और प्लूरल के लिए हम लोग यूज करेंगे हैव का। ऑलराइट, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है पास था, कोई चीज पास थी, राइट? तो हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस की बात करेंगे, यहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जो है हैड। हैड का यूज करोगे आप, और हैड का यूज करके आप सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए आप हैड का यूज कर सकते हो क्लियरली। प्रेजेंट के जैसा कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई हैज नहीं, कोई हैव नहीं, सिर्फ एक है, दैट इज हैड। हैड का मतलब पास, और आप किसी भी तरह के सब्जेक्ट, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आप किसी के साथ भी हैड का यूज कर सकते हो। एंड देन फाइनली फॉर फ्यूचर, पास होगा, पास होगी, वी हैव टू यूज विल हैव। विल हैव का यूज करेंगे। विल हैव अगेन
किसी भी सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हो प्लूरल हो डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ में यूज करना है विल हैव का। तो गाइज ब्रीफ कर देता हूं एक बार फिर से। हम लोग वो सेंटेंसेस देख रहे हैं जहां पे कोई चीज हमारे पास है, कोई चीज हमारे पास थी, कोई चीज हमारे पास होगी, राइट। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब यहां पे प्रेजेंट में हमारे पास हैज और हैव दो चीजों का यूज कर रहे हैं हम। ही शी इट किसी नाम या किसी सिंगुलर के साथ में हैज का यूज कर रहे हैं। आई वी यू दे या किसी प्लूरल के साथ में हैव का यूज कर रहे हैं। पास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है हैड। हैड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। फ्यूचर में हमारे पास एक ऑप्शन है जो है विल हैव। अगेन फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है, फर्क नहीं पड़ता, आप सबके साथ में क्या यूज करोगे, विल हैव का यूज करोगे। यहां तक क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग तीन तरह के सेंटेंसेस समझेंगे। तीन तरह के सेंटेंसेस में हम लोग हैज, हैव, हैड, विल हैव का यूज करेंगे और ये तीन सेंटेंसेस होंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्योंकि अगर आपको कोई सवाल पूछा जाए दैट इज इंट्रोगेटिव, अगर आपको कोई कोई ना कहे दैट इज नेगेटिव, एंड देन देयर इज पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये तीनों ही सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है। तीनों ही सेंटेंसेस देखेंगे और कुछ इस तरह से कि आपके सामने जो अभी चीज लिखी हुई है, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव स्लैश हैड एंड देन स्लैश will have and then finally the object। कैसे यूज करते हैं, क्यों करते हैं, कहां करते हैं, आपको बताता हूं। तो अगर आपके एग्जांपल्स हैं कि मे बी मेरे पास एक पेन है, जैसे मैंने कहा आपसे, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, दैट इज आई। सब्जेक्ट मीन्स जिसके पास है, यहां पे आप ऐसे समझ लो कि जिसके पास है कोई चीज। मेरे पास है, इट्स आई। देन मैंने आपको अभी पहले बताया था कि प्रेजेंट में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, हैज और हैव के ऑप्शंस हैं। यहां पे आई के साथ, जैसा मैंने बताया था प्लूरल्स के साथ में, आपको मैंने बताया था कि हैव का यूज करोगे। तो सब्जेक्ट देन प्रेजेंट है, आपके पास दो ऑप्शंस है, उनमें से एक पिक किया आपने, आई हैव, और फाइनली ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, आई हैव अ पेन। ऑलराइट, मेरे पास एक लैपटॉप है। नाउ अगेन सब्जेक्ट विल बी आई, हैव अगेन प्रेजेंट टेंस हैव, एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है, एक लैपटॉप है। ऑलराइट, तो इस तरह से सब्जेक्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज करके मे बी कोई एक नाम रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि नेम विल बी सिंगुलर एंड यू विल बी यूजिंग हैज विद दैट नेम। तो अगर कोई एक नाम रखते हैं, राज, नाम तो सुना होगा, तो राज इज द सब्जेक्ट। राज के पास एक कार है, इज राज the subject, and now has and have, you have two options for present tense. You'll be using has because Raj is a singular subject and it's a name, and name के साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया, you'll be using the has। okay, now Raj has finally the object क्या है राज के पास में, that is a car। तो अगर मैं आपको सिंपल साधारण भाषा में समझाऊं तो कुछ इस तरह से कि किसके पास है, फिर आप हैज, हैव, हैड, विल हैव का यूज करोगे बेस्ड ऑन टेंस एंड बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। बेस्ड ऑन टेंस एंड बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। टेंस प्रेजेंट है, आपके पास दो ऑप्शंस है, हैज, हैव, मैं आपको बता चुका हूं। टेंस पास्ट है, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज हैड, और टेंस फ्यूचर है, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज विल हैव। एंड देन फाइनली क्या है, रिपीट करता हूं, किसके पास है, सब्जेक्ट, जिसको मैंने लिखा है यहां पे आपकी समझ के लिए, किसके पास है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, बेस्ड ऑन टेंस एंड सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, और क्या है, अगेन फिर से उसके पास एक घड़ी है, सब्जेक्ट ही, शी, कुछ भी कह सकते हो, स्पेसिफाइड नहीं है, ही, शी, हैज, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, हैज अ वॉच। ठीक है, शाहरुख खान के पास एक बंगलो था, शाहरुख खान had a bungalow, all right, and now the next and the final example, मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा, I future tense will have क्या होगा, मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा, I will have a lot of money। all right, one more example for past tense। हमारे पास
कुछ पैसे थे, वी सब्जेक्ट, had, we had some money, we had some money, past tense. And now finally the final example for positive sentences. मेरे पास 2024 में एक कार होगी, I सब्जेक्ट, will have क्या होगा, a car in 2024, in 2024. ऑलराइट, सो मैं समझता हूं आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, थोड़ी आपको पहले से क्लियर थी और थोड़ी मैंने यहां पे क्लियर कर दी। तो आप इस तरह से यूज करते हो, मेरे पास है, मेरे पास था और मेरे पास होगा के लिए, ठीक है ना। अब ये हम लोग बात कर रहे थे पॉजिटिव सेंटेंसेस की। मैंने आपको बताया कि हम पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, हम नेगेटिव की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। और ये एक बार जब हम ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव कंप्लीट कर लेंगे, तो हम ऐसे सवाल भी कर सकते हैं, हम जवाब भी दे सकते हैं, हम हाँ भी बोल सकते हैं, हम ना भी बोल सकते हैं, ये बात है। और फिर से आपको याद दिला दूं, ये मेरे जो 30 दिनों की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो 30 दिनों के चैलेंज की बात कर रहा हूं कि 30 दिनों में मैं आपसे इंग्लिश बुलवा के रहूंगा, वो चैलेंज में पहला जो टॉपिक है जो मैं शुरुआत कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, ये चीजें आप में से बहुत सारे लोगों को पता होंगी, लेकिन मेरा काम है जिसे बिल्कुल नहीं पता है वहां से शुरू करूंगा। तो मैंने यहां से शुरू किया, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। ऑलराइट, तो ये पहला टॉपिक है हमारे 30 डेज के चैलेंज की मैं बात कर रहा हूं अगेन आपसे, ये पहला टॉपिक है। धीरे धीरे अपनी जर्नी तय करेंगे और 30वें दिन पे पहुंचते पहुंचते हम एक अच्छे स्पीकर बन के दिखाएंगे। स्पीकर तो आप पहले ही बन जाओगे, एक हफ्ते में बन जाओगे, बट बढ़िया स्पीकर कब बन पाओगे, तगड़े स्पीकर कब बन पाओगे, तो मैं इसके बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बताए, कोई चीज हमारे पास है, थी, कोई चीज हमारे पास होगी, राइट, उसके लिए मैंने आपको बताया हैज, हैव, हैड एंड विल हैव। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं। प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट में डोंट हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट में डजंट हैव, यानी डोंट एंड डजंट विल कीप वेरिंग बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। ऑलराइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस अगेन। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डोंट हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डजंट हैव। ऑलराइट, और फिर फाइनली हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। एंड देन द नेक्स्ट वन, द पास्ट वन, सब्जेक्ट अगेन, जैसे आपके पास पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में आपके पास पास्ट टेंस में सिर्फ एक ऑप्शन था और वो ऑप्शन था हैड, वैसे ही आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस में, माफ कीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट टेंस में सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है डिडंट हैव। ऑलराइट, तो सब्जेक्ट, didn't have, and then object. All right, and now finally we are moving towards the next one, which is the future tense. All right, so future tense में हमारे पास subject plus won't have plus object. This will be the formula, this will be the rule. All right, so let's have some examples. जैसे यार मेरे पास ना एक अच्छी शर्ट नहीं है, right? मेरे पास ना एक अच्छी शर्ट नहीं है। Now two things to remember, दो चीजें आपने याद रखनी है। नंबर वन कि we are talking about present tense, है प्रेजेंट टेंस, तो उसकी बात करेंगे। और दूसरी एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आप डोंट हैव का यूज करोगे या डजंट हैव का यूज करोगे, ठीक है। यार मेरे पास एक अच्छी शर्ट नहीं है, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट तो आई मेरे पास नहीं है, आई प्लूरल है इसलिए डोंट हैव, व्हाट, क्या नहीं है हमारे पास में, एक अच्छी शर्ट, विच इज अ गुड शर्ट। तो कह सकते हैं मेरे पास एक अच्छी शर्ट नहीं है, आई डोंट हैव अ गुड शर्ट। ऑलराइट, विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। दूसरा मैं आपको एक प्रेजेंट से एग्जांपल दूंगा, मैं आपको एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एग्जांपल देना चाहूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे राहुल के पास ना एक घर नहीं है, राहुल के पास एक घर नहीं है, राइट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट, राहुल डजंट हैव, क्या नहीं है, एक घर नहीं है, राहुल डजंट हैव अ हाउस।
ऑलराइट, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल जो पास्ट टेंस से आएगा। पास्ट टेंस के बारे में बात करें कि यार सिंपल कोई एग्जांपल जो हमारे से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे पास हो, कि जैसे ना कि कल ना मेरे पास ना पैसे नहीं थे, कल मेरे पास पैसे नहीं थे। ऑलराइट, सब्जेक्ट आई डिडंट हैव क्या नहीं था, वो ऑब्जेक्ट होगा, यानी पैसे नहीं थे। आई डिडंट हैव मनी, और कब नहीं था, यस्टरडे, यानी कि कल नहीं था। ऑलराइट, एक और एग्जांपल, सब्जेक्ट मैंने बताया सिंगुलर हो प्लूरल हो पास्ट टेंस में फर्क नहीं पड़ता। मैंने मेरी बात करी, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करी, अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में बात करते हैं कि यार उसके पास एक ना अच्छा सा गिफ्ट नहीं है, उसके पास एक अच्छा सा गिफ्ट नहीं है। तो ही या शी, बेस्ड ऑन जिसे भी आप रेफर कर रहे हो, शी डिडंट हैव, माफ कीजिएगा, उसके पास अच्छा सा गिफ्ट नहीं था, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। शी डिडंट हैव क्या नहीं था, एक अच्छा सा गिफ्ट नहीं था, अ गुड गिफ्ट, a decent gift. All right, we'll move towards the next one for future tense. Future tense में तो future के एग्जांपल की बात कर रहे हैं, आप कह सकते हो ना कि यार मेरे पास ना कल बहुत ज्यादा काम नहीं होगा, मेरे पास ना कल बहुत ज्यादा काम नहीं होगा। सब्जेक्ट आई won't have, ठीक है, क्या नहीं होगा, ज्यादा काम, बहुत ज्यादा काम। आई won't have much work, और कब नहीं होगा, कल नहीं होगा, यानी आई वोंट हैव मच वर्क टुमारो। तो आपने देखा प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स आपने देखे, आपने पास्ट टेंस के एग्जांपल देखे, और आपने फ्यूचर टेंस के एग्जांपल देखे। तो आई होप कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल ही क्लियर होंगे। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की बात करूंगा, मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आपको एक बार छोटा सा क्विक सा रिवीजन दे दूं मैं। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का तीनों ही टेंसेस में, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तीनों ही टेंसेस में आपको एक एग्जांपल मैं आपको सेट कर देता हूं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मेरे पास कार है, सब्जेक्ट आई हैव अ कार। ओके, आई हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। ऑलराइट, पास्ट टेंस में मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, मेरे पास कार होगी। फ्यूचर टेंस, आई विल हैव अ कार। ऑलराइट, पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने देखे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बात करते हैं। तो आइए, मेरे पास ना पेशेंस नहीं है, आई डोंट हैव पेशेंस। तीन चीजें हैं बस, आई डोंट हैव पेशेंस, ठीक है। पास्ट टेंस की बात करते हैं, मेरे पास ना कार नहीं थी, आई डिडंट हैव कार। ऑलराइट, फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, तुम्हारे पास ना पैसे नहीं होंगे, यू वोंट हैव क्या नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, मनी। ऑलराइट, तो मैं समझता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर आपको अब कोई चीज बोलना है कि मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास था, मेरे पास नहीं था, मेरे पास होगा, मेरे पास नहीं होगा, तो आप आराम से बोल ले जाओगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अगर यहां से जो भी आपको क्वेश्चंस रह जाते हैं, अगर कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, एंड आई विल क्लैरिफाई दैट डाउट पर्सनली। ऑलराइट, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, विल मूव टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं। अब आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान ये रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ना हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, चेंजेस कुछ इस तरह से करते हैं कि बहुत ही माइनर से चेंजेस होते हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत ही माइनर से चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं इसको रिवाइज करना चाहूं तो कुछ इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले ना आप ये जो हेल्पिंग वर्ब था ना, डू और डज, आप इसको सबसे पहले लेके आ जाओगे, आप इसे सबसे पहले लेके आ जाओगे, आप सेंटेंस अपना शुरू ही ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में करोगे। जैसे डू या डज में से कोई एक। अब आपको अभी तक पता चल गया होगा कि डू का यूज आप प्रेजेंट टेंस में करोगे, डज का यूज प्रेजेंट टेंस में करोगे, डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करोगे, और डज का यूज आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करोगे। तो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। डू डज का यूज किया, फिर आपने यूज किया सब्जेक्ट का, फिर आपने सब्जेक्ट का यूज किया, ठीक है, फिर आप हैव का यूज करोगे, ठीक है, और फिर आप फाइनली आपका ऑब्जेक्ट यूज करोगे,
ऑब्जेक्ट यूज करोगे। अब मैं आपको समझाता हूं। अब अगर पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस में क्या करेंगे, उलट पुलट ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना, यहां से वहां, वहां से यहां, बस इतना करना है। सबसे पहले आप डिड का यूज करोगे पास्ट में, फिर आप सब्जेक्ट यूज करोगे, फिर आप हैव का यूज करोगे, और फिर आप यूज करोगे आपका ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर की बात करेंगे तो अगेन वो सेम चीज, यहां पे पहले डिड आ गया, अभी यहां पे सबसे पहले विल आ जाएगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है। आइए थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्या क्या तुम्हारे पास वॉलेट है, पर्स है, क्या तुम्हारे पास वॉलेट है? ऑलराइट। डू डू प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रेजेंट टेंस है। डू सब्जेक्ट यू, डू यू हैव क्या है? अ वॉलेट, क्या तुम्हारे पास वॉलेट है? ऑलराइट, क्या तुम्हारे पास वॉलेट है? क्या पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस पे आते हैं। क्या पापा के पास पैसे थे? क्या पापा के पास पैसे थे? ऑलराइट, सो डिड पापा हैव व्हाट? क्या थे? पैसे। डिड पापा हैव मनी? ऑलराइट, फाइनली विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस की बात करते हैं कि यार क्या तुम्हारे पास 2024 के आखिर तक कार होगी? क्या तुम्हारे पास 2024 के आखिर तक कार होगी? आइए शुरू करते हैं। विल यू हैव क्या होगी? कार। विल यू हैव अ कार? ऑलराइट, और कब तक? बाय द एंड ऑफ 2024, बाय द एंड ऑफ 2024, यानी क्या तुम्हारे पास 2024 के आखिर तक कार होगी? विल यू हैव अ कार बाय द एंड ऑफ 2024। तो ये हमने देखे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आपको मैंने फॉर्मूला बताया, आपको मैंने एग्जांपल्स बताए। अगर आप साथ में मेरे लगे हुए हो, अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने ये करना है कि आपने ये वीडियो को जब देखना है उस समय आपने इस वीडियो के साथ में शुरू करना है, एक रजिस्टर और एक पेन लेना है, और मैं जितनी चीजें आपको बताते जा रहा हूं उन सब चीजों का एक नोट आपको बनाते रहना है मेरे साथ साथ। जैसे मैं आपको बोलता जाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा, आप उसके साथ में नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहोगे। तो ये बातें हो गई। अब मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस बताया, पास्ट टेंस बताया, फ्यूचर टेंस बताया। मैंने आपको तीनों ही तरह के सेंटेंसेस बता दिए, पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया। अब ना एक छोटा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं? चेंज कुछ इस तरह से करते हैं कि अब हम इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव डाल देते हैं। ऑलराइट, इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव डाल देते हैं। जैसे तुम्हारे पास यार थोड़ा सा पेशेंस नहीं है? तुम्हारे पास थोड़ा सा पेशेंस नहीं है? ऑलराइट, क्या तुम्हारे पास पेशेंस है? इंट्रोगेटिव। क्या तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है? इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ऑलराइट, डू यू हैव पेशेंस, यानी क्या तुम्हारे पास पेशेंस है? अब नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं करना। don't you have patience? all right, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? did you have money? क्या तुम्हारे पास पैसे थे? नहीं थे। didn't you have money? didn't you have money? all right, और फ्यूचर में अगेन सेम चीज, will को आप won't कर दोगे, won't you have money? ऑलराइट, तो ये प्रीटी क्लियर, मैं समझता हूं आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमने अब तीन चीजें देखी हैं। प्रेजेंट टेंस देखा है, पास्ट टेंस देखा है और फ्यूचर टेंस देखा है। हमने तीनों टेंसेस देखे हैं और साथ में हमने देखा है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने ये सारे देख लिए। अब मैं आपको कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ये वीडियो जब आप देख रहे हो आपको कोशिश ये करनी है कि आपके साथ में एक रजिस्टर हो, आपके साथ में एक पेन हो। तो मैं जितने भी फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, मैं जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूं, आप उनका एक नोट बनाते चलोगे। और जब आप नोट बनाते चलोगे तो आपको दिखेगा कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये पूरी चीजें सीख चुके हो। तो ये रहा मेरा आज का आई थिंक पहले दिन का एक छोटा सा क्लास, एक छोटा सा टॉपिक। अब वापस मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ में, कुछ नई चीजों के साथ में। और वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, सीख सके, इम्प्रूव कर सके और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी बातचीत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी कल मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ।
Thank you very much, guys. Thank you.